औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था कि मैट्रिसेस क्या होते हैं और उसकी 12 टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज उससे रेलिवेंट जो है एक्सरसाइज 1.2 को हमने करना है। ठीक है, 1.2 एक्सरसाइज में हम देखते हैं क्या क्वेश्चन हैं और उनको किस तरीके से हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, उसमें हमारे से पूछा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। ठीक है, हमने इनको आइडेंटिफाई करना है। पहला हमारे पास जो है पार्ट इसका है, ये क्वेश्चन है 0 0 0 0। ठीक है, अब ये देखें जी, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं ज़ीरो हैं तो ये क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। ए इज़ ए नल मैट्रिक्स। ठीक है, बस ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद इसका सेकंड पे हमारे पास है B इज़ इक्वल टू 2 3 4 2 3 4। अब इसका हमने बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो सिंपल सा हमें पता चल रहा है कि ये जो है, क्योंकि इसके अंदर एक ही रो है तो ये क्या होगा, रो मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना, सिंगल रो है। ठीक है, 3 कॉलम है इसमें, तो हमने इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि एक रो है। ठीक है, B इज़ ए रो मैट्रिक्स, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ रही है आपको। इसके बाद हमारे पास सी पर है 406। अब ये देखेंगे ये क्या होगा, C इज़ ए कॉलम मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक ही कॉलम है। समझ आ रही है बात। ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा निशान भी लगा दूँ आप लोगों की आसानी के लिए कि ये देखें ये एक रो है। ठीक है, रो नंबर 1, इसलिए इसे मैंने रो मैट्रिक्स कहा है। इसके एलिमेंट सारे ज़ीरो हैं इसलिए इसे नल मैट्रिक्स कहा है, और इसके अंदर एक ही कॉलम है, ये देखें, तो इसलिए हमने इसे क्या कहा है, कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास जो है वो है D इज़ इक्वल टू 1 0 0 1। अब ये क्या होगा, ये हमें कहेंगे इसे D इज़ ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, IDENTITY आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसके एलिमेंट जो हैं ये देखें, डायगोनल एंट्रीज जो हैं ज़ीरो है, नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, 1 है, तो इसलिए हमने इसे क्या कहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा है। ये हमने लास्ट टाइम डेफिनेशन भी पढ़ी थी। ठीक है, जिसके डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हों और नॉन डायगोनल जो है 1 हो, उसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, E पर हमारे पास है एक सिंगल नंबर जिससे 0। ठीक है, अब ये क्या है, इसके अंदर एक ही नंबर है और वो भी 0 है। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे E इज़ ए नल मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि जिसमें भी 0 होंगे वो नल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, उसमें बात की गई फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। इनको हमने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो ऐसे लिखा हुआ है कि -8 2 7 12 0 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अब देखें ज़रा क्या नेम देंगे हम लोग। ये देखें, इसमें जो रो है नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ कॉलम क्या है, 3 है। ठीक है, तो 2/3 इसका ऑर्डर बनता है। तो जब हमने लास्ट टाइम डेफिनेशन में पढ़ा था कि जिसका ऑर्डर सेम ना हो, नंबर ऑफ़ रोज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे दिस इज़ ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या है, आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए हमने इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा है। सेकंड पे हमारे पास है 3 0 1, तो ये भी क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये बल्कि कॉलम मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसके अंदर सिंगल कॉलम है। ठीक है ना, इसमें क्या है, सिंगल कॉलम है। अब देखिए रेक्टेंगुलर भी बनता है। ठीक है ना, ये मैट्रिक्स जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बनता है, लेकिन हमने इसे
कॉलम मैट्रिक्स इसलिए कहेंगे क्योंकि बेसिकली ये किस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है, एक सिंगल कॉलम को यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, तो हम इसे कहेंगे दिस इज़ ए कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है नंबर 3 पे 6 -4 3 -2। अब ये मैट्रिक्स जो है ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, क्यों मैं भी बता दूँ, दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी रीज़न ये है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, 2/2 इसका ऑर्डर है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसे क्या कहा है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारे पास है नंबर 4 पर 1 0 0 1। ठीक है, अब ये जो है बेसिकली क्या होगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, आइडेंटिटी। इसके बाद हमारे पास है नंबर 5 पे, ये है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखें नंबर ऑफ़ रोज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम। इसके अंदर 3 रो हैं, ठीक है, और 2 कॉलम है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, एंड ये एक जो है 1 और 2, ये 2 कॉलम है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, सॉरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद नंबर 6 पे 3 10 एंड -1। अब ये देखें जी, इसके अंदर एक ही रो है, सिंगल रो है, तो ये क्या होगा, रो मैट्रिक्स होगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है नंबर 7 पर, वो है 1 0 0 1 0 0। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये भी कॉलम मैट्रिक्स होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिंगल कॉलम है। इसके बाद हमारे पास है नंबर 8 पर, जो कि क्वेश्चन है ये 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 3/3, 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर सेम है, 3/3 इसका ऑर्डर है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 9 पर हमारे पास है 0 0 0 0 0 0। इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं 0 हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स। दिस इज़ ए नल मैट्रिक्स। ठीक हो गया। ये थोड़ी सी छोटी सी आइडेंटिफिकेशंस हैं इस एक्सरसाइज में, और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, ये वही डेफिनेशंस हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की हैं। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर यूनिट मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये हमारे पास है जी क्वेश्चन। ए इज इक्वल है 4 0 0 4। देखें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज तो 0 हैं, ठीक है ना, ये डायगोनल एंट्रीज तो क्या है, 0 है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज, ठीक है ना, नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है, 4 और 4। अब देखें दोनों एक जैसी हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ए इज़ ए स्केलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया, वो मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 0 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो, एक जैसी हो, अदर देन 1। अगर 1 होंगी तो वो क्या हो जाएगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर 1 के अलावा होंगी तो वो स्केलर होगा। ठीक है, एक जैसी हो तो। बी पर हमारे पास है सेकंड पार्ट 2 0 0 -1। अब देखें जी, अब ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये जो मैट्रिक्स है जिसकी जो है डायगोनल एंट्रीज तो बेसिकली 0 हैं, ठीक है, लेकिन नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो आपस में सेम नहीं हैं, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, ये डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स की जो है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है। दिस इज़ ए डायगोनल मैट्रिक्स।
ठीक है ना। इसके बाद ये कैसे पता चला है, डायगोनल एंट्रीज 0 है, ठीक है। नॉन डायगोनल एंट्रीज में कोई भी नंबर है, ठीक है, 2 1 3 4 5 -1, वो क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। सी पर हमारे पास है 1 0 0 1, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास डी पर है 3 0 0 0, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये भी हमारे पास, हम इसे क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। रीज़न क्या है, रीज़न इसकी यही है कि इसकी डायगोनल एंट्रीज तो 0 है, ठीक है ना, लेकिन नॉन डायगोनल एंट्रीज एक जैसी नहीं है, ठीक है। वो क्या हो जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, सिंपल। लास्ट हमारा इसका जो पार्ट है वो है 5 -3 0 0 1 + 1, इसे 1 स्टेप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 5 - 3 क्या होता है, 2 0 0, 1 + 1 क्या होता है, 2, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये स्केलर मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स। E इज़ ए स्केलर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 0 है, नॉन डायगोनल एंट्रीज एक जैसी हैं, आपस में मिलती हैं, तो वो क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, जिसमें हमें बात की गई है फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्सेस, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए हमें दिया हुआ है, इसका नेगेटिव हमने फाइंड आउट करना है, 1 0 -1, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसका नेगेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल सा तरीका है, ए जो है वो नेगेटिव ए हो जाएगा, ठीक है, एंड 1 0 0 1 है ना, 1 -1 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव 1 है तो नेगेटिव हो जाएगा, 0 है पॉजिटिव, 0 के साथ तो कोई भी साइन नहीं होता, ठीक है ना, वो न्यूट्रल होता है, 0 एज इट इज़। -1 है तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है, ये इसका नेगेटिव आ गया। इसके बाद सेकंड पे हमारे पास है b = 3 -1 2 and 1, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका नेगेटिव हो जाएगा -b = ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 है तो -3, -1 है तो 1, 2 है तो -2 एंड 1 है तो -1, ये इसका नेगेटिव हो गया, ठीक है। दिस इज़ नेगेटिव ऑफ b, ठीक है। तो डी सी पर हमारे पास है, सी आप लोग खुद कर लीजिएगा, डी भी मैं आपको लास्ट पार्ट इसका करवाने लगा हूँ, ई, ठीक है, बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। वो क्या है, 1 -5 2 and 3, ठीक है। अब इसका जो है नेगेटिव क्या होगा, -e हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा, 1 है तो -1 हो जाएगा, -5 है तो 5 हो जाएगा, 2 है तो -2 हो जाएगा एंड 3 है तो -3 हो जाएगा। तो ये हमारे जो है ये सॉल्व हो गई क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास A = 0 1 and -2, ठीक है। सॉल्व करेंगे, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, देखें ये कॉलम में है, ये किस में है, कॉलम में है, हमने इसे रो में कन्वर्ट कर देना है। मैंने आपको बताया था कि जो कॉलम में होता है उसे रो में, जो रो में होता है उसे कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो वो उसका ट्रांसपोज होता है। 0 1 -2 0 1 -2, ये इसका ट्रांसपोज हो गया, ठीक है, इसका ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, b = 5 1 and -6, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। b का ट्रांसपोज कैसे होगा, ये अब देखें रो है ना, ये कॉलम बन जाएगा, 5 है फिर 1 है फिर -6 है, ठीक है ना, इसे हमने किस में कर दिया, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। ये सिंपल से क्वेश्चन है, कोई भी मुश्किल बात नहीं है इनके अंदर, ठीक है ना, ये 1 स्टेप में सॉल्व होने वाले हैं सारे। नेक्स्ट हमारे पास है 1 2 2 -1 एंड 3 0, इसका अब हमने ट्रांसपोज लेना है। तो C का ट्रांसपोज बेसिकली यहाँ पे ट्रांसपोज का साइन भी लगाना लाजमी है, ठीक है ना, ये T।
अब देखिए इसमें 2 कॉलम है और 3 रो है, इसका मतलब ये 2 कॉलम है तो 2 रो में कन्वर्ट होगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 2 रो में कैसे कन्वर्ट होगा, 1 2 3 1 2 3 2 -1 0 2 -1 एंड 0, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, ट्रांसपोज हो गया इसका। इसके बाद डी पर हमारे पास है, डी ई और एफ़ बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं इसमें से आपको एफ़ वाला करवा देता हूँ लास्ट पार्ट, ठीक है। एफ़ हमारे पास है 1 2 3 4, इसका अब हमने ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो ट्रांसपोज कैसे होगा, बिल्कुल वही तरीका है कि 1 2 रो है, इसे हमने कॉलम में कर देना है, एंड 3 4 रो है, इसे हमने कॉलम में कर दिया। तो नंबर ऑफ़ रोज़ कन्वर्टेड इनटू द नंबर ऑफ़ कॉलम, ठीक है। रोज़ को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर देना है और कॉलम को रो में, वो उसका ट्रांसपोज हो जाता है। ये हमारे पास होगी जिसके 5 क्वेश्चन, एंड मैं शीट्स एक प्रिंट कर लूँ जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कर रहे थे, लास्ट क्वेश्चन है इसका। वेरीफाई दैट a इज़ इक्वल टू 1 2 0 1, b इज़ इक्वल टू 1 1 2 0, देन a का ट्रांसपोज एंड द होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a के, हमने ये वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई करना है हमने क्या, वेरीफाई दैट इफ़ a हमारे पास है, क्या है जी, 1 2 0 1। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। 1 1 2 0। और कोई भी इशू हो इस लेक्चर के हवाले से तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ताकि उसको नेक्स्ट टाइम के लिए जो है उसके कोई ना कोई प्रॉपर सॉल्यूशन निकाला जाए। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a का ट्रांसपोज एंड द होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू a के, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, a का ट्रांसपोज एंड द होल का ट्रांसपोज। हम लोग a लेंगे सबसे पहले। a हमारे पास है 1 2 0 1, ठीक है। अब क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि इसका आपने पहले ट्रांसपोज लेना है, तो टेकिंग ट्रांसपोज, ठीक है। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, a का ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो कुछ इस तरह हो जाएगा कि, किस तरह हो जाएगा जी, कि 1 2 रो है तो 1 2 कॉलम हो गया है, 0 1 रो है तो 0 1 कॉलम हो गया है, ठीक है। इसके बाद अब क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि इस a का जो ट्रांसपोज, इसका फिर अगेन ट्रांसपोज ले लें। तो ले लेते हैं जी, a का ट्रांसपोज है, फिर अगेन इसका ट्रांसपोज। सो 1 0 रो है तो 1 0 कॉलम हो गया, 2 1 जो है रो है तो 2 1 कॉलम हो गया। अब आप ज़रा गौर करें तो ये देखें, ये इज़ इक्वल टू वापस a के ही हो गया, 1 2 1 2 एंड 0 1 एंड 0 1, ठीक है ना। तो इसलिए हमने ये वेरीफाई किया। सो वी वेरीफाई दैट हमने क्या वेरीफाई किया है कि a का जो ट्रांसपोज है, अगर उसका दोबारा ट्रांसपोज ले लें वो इज़ इक्वल टू a के ही होगा। ये इसी तरह है, अगर आप b का ट्रांसपोज लें, उसका अगेन b का ट्रांसपोज, कोई भी एक मैट्रिक्स है, जब उसका डबल ट्रांसपोज लेंगे तो वापस अपने ही यानी कि जो उसका बेसिक जो उसका फॉर्म थी उसी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, बेसिक फॉर्म जो क्वेश्चन की थी, ठीक हो गया। ये थे जी हमारी एक्सरसाइज। इसका सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, तो इसको आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है एक्सरसाइज 1.2 को। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है मैं आपको 1.3 से रेलिवेंट डेफिनेशंस और उसके बाद 1.3 एक्सरसाइज को करवाऊँगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।